नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं लवीना राज और अब आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दों का महायुद्ध। आज सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मंगल को अमंगल करने वाले हैं, और आज मैं ये इसीलिए कह रही हूं क्योंकि आज का मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान। अब आप मेरे साथ इसे देखिए और पढ़िए, मैं आपको दिखाती हूं। वो मंगलवार की डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं मैं तो यहां पर दोहराकर आपको नहीं बता सकती हूं। आप समझदार हैं, इसको पढ़कर आप समझ लीजिए। और इसीलिए आज सवाल यह है कि क्या यह फ्रस्ट्रेशन है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते देते एक जो सभ्य भाषा की मर्यादा होती है, या वो जिस पद पर बैठे हुए हैं सुपर पावर अमेरिका के वो राष्ट्रपति हैं, क्या ये सब कुछ वो भूल चुके हैं, या फिर ये सब कुछ जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं? आइए इसी पर शुरू करते हैं आज मुद्दों का महायुद्ध। और जो खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद रहने वाले हैं, आपका परिचय करा देती हूं। ऑनलाइन हमें ज्वाइन करने वाले हैं श्याम कुमार सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो में मेरे साथ मयंक चौबे सर इस वक्त मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आज वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मयंक सर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। एक सवाल इस वक्त हर कोई पूछ रहा है। जैसे ही मैंने ये वो ट्रूथ जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर देखा, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ा बार बार कि कहीं ये एआई तो नहीं है, किसी ने मजाक के तौर पर तो नहीं किया जो सोशल मीडिया पर लोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच था। आई एम सरप्राइज। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का? मयंक सर। धन्यवाद लवीना जी। और जैसा कि आपका रिएक्शन था, मेरा भी कतिपय ऐसे ही रिएक्शन था, लेकिन मैंने उसको मीडिया को प्रिंट में देखा। प्रिंट का मतलब है कि उनके ट्रूथ सोशल के बयान को मैंने जाके नेट पे देखा था, और मुझे आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप साहब जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। मान के चलिए ट्रंप साहब रिएक्ट नहीं करते हैं, ट्रंप साहब एक्ट करते हैं, दुनिया फिर उस पर रिएक्ट करती है। और इस बात का मुझे कहाँ से निकला, मैंने कुछ उनकी फेहरिस्त बनाई थी कि उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए हैं। वो किसी भी शख्सियत को नीचे गिरा सकते हैं अपने बयान से। केस पॉइंट नंबर 1, उन्होंने नाम लिया था क्रुकेड हिलरी का। हिलरी क्लिंटन के लिए बात करते वक्त, आपके पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी हैं, आपकी कंटेस्टेंट रही हैं, आपको उन्होंने इस तरीके से नाम लिया। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में उन्होंने कहा था स्लीपी जो, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पर्सनल अटैक करना। अब उनका उद्देश्य क्या रहता है इसको अटैक करने का? वो ये है कि उनकी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि मागा के ऊपर चलती है, उनको ये चीज़ बड़ी पसंद आती है। वो किसी भी आदमी के बारे में जिस तरीके से बयान देते हैं, लोग सोचते हैं भाषा थोड़ी सी खराब है, परंतु डिस्क्रिप्शन तो इन्होंने सही दिया है। और तीसरी बात, कई बार क्या होता है कि आप ऐसी बात करते हैं, आपको आईबॉल्स मिलते हैं, लोग ध्यान देते हैं। आज हम खड़े होकर उनके बयान को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही है। अब उन्होंने ऐसी बात कर दी तो हम खड़े होकर उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। यानी डिस्कशन का मुद्दा बनाना जो है उनका एम है, वो उन्होंने अचीव कर लिया। नहीं, अगेन श्याम सर, इसी पर मैं आपसे सवाल करूंगी। डिस्कशन हो सकता है या मुद्दा बनाना उनकी आदत का पार्ट हो सकता है, पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है, लेकिन जिस भाषा का डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति से इतने बड़े पद पर वो बैठे हैं। श्याम सर। धन्यवाद लवाना जी। जय हिंद सरोवरना। उनका 2 रोल है ट्रंप का। पॉलिटिकल लीडर है, देश के राष्ट्रपति हैं, और कमांडर इन चीफ हैं, रणनीतिकार हैं। प्यार और वॉर में लाड दुलार प्रहार इकरार कैसे नहीं होगा? तो वो सब कर रहे हैं। वो आपको तो पहले से पता है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक हमने वर्ड दे रखा है आपके चैनल पे। वो लगातार 28 फरवरी से कर रहे हैं। 27 फरवरी को टेबल से हटे थे ना, वो बात कर रहे थे जेनेवा में, ओमान में किया, और उसके बाद हट गए कि नहीं, ईरान रेडी नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि इजराइल अटैक करने वाला था, और अगर मैं नहीं आता तो ईरान मेरे ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देता, इसलिए मैं 28 को आ गया। यहाँ से शुरुआत हुई है उनकी वॉर की, और इसके लिए उन्होंने कहा है रोक स्टेट, यूरेनियम और ये जो मिसाइल। लेकिन क्या लवाना जी और आपके दर्शक इसी से प्रभावित हैं कि यही टारगेट है उनका? शायद नहीं। टारगेट तो उनका ये सॉल्टी वाटर ऑफ गल्फ है। तो वो तो हुआ ही नहीं अभी। भाई डी-डे आना है ना, तो ये मैं आपको बताऊं, ट्यूसडे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी अमेरिका तैयार नहीं है डी-डे के लिए। सीज फायर की बात सुनी आपने, टेम्पररी सीज फायर, वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि फिर हटेंगे। अभी फोर्सेस रेडी नहीं है, तो अभी समय लगेगा। जी
ठीक है मयंक सर, अगेन जो जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो ट्रूथ पर उन्होंने पोस्ट किया है, उसी के साथ मैं अगला सवाल आपसे इसी पर करना चाहती हूँ। सर, आप इसको डिकोड कर सकते हैं? क्योंकि मुझे इसको देखकर ऐसा लग रहा है, और सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने रिलीजियसली टारगेट करने की भी कोशिश की है इस पोस्ट के जरिए। देखिए, उन्होंने जिस तरीके से कहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस पर हम लोग भी खुद बोलना नहीं चाहते। ऐसी भाषा जो है उसको लोग पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ऐसी भाषा जो है आम बोलचाल में घरों में नहीं बोली जाती। और ये घर की, ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी हो रही है सर। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी भाषा को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। जी देखिए, उनका एम है अट्रैक्ट करना लोगों का अटेंशन। वो उन्होंने भली भांति कर लिया है। जो लोग सुप्त अवस्था में थे वो भी इस समय जाग गए हैं। तो उन्होंने सबको बुलाया है कि भाई देखो मैं क्या कह रहा हूं। अब वो जो कहेंगे उस पर लोग अपना बयान देंगे, उस पर बात करेंगे। एम उनका था लोगों को अट्रैक्ट करना, चाहे जैसा भी सही। येन केन प्रकारेण लोग जो है मुझ पर ध्यान दे, और उन्होंने उसको अचीव कर लिया है। ठीक है। अच्छा, एक ये एआई जनरेटेड वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। इसीलिए सवाल अगेन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्या? मयंक सर, जल्दी से इस पर मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूँ, उसके बाद शाम सर के पास जाऊंगी। फ्रस्ट्रेटेड हैं, या बहुत ज्यादा दबाव उन पर हो गया है, या फिर ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देख रहे हैं आप? बिल्कुल कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उनके पीछे इस समय डीप स्टेट काम कर रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो कदापि नहीं है। तो ये बड़ा सोच समझा बयान है। जी ठीक है। श्याम सर, मंगल को अमंगल करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप? ट्यूसडे का उन्होंने जिक्र किया, इस जिस पोस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या कुछ बड़ा वो ईरान पर कर देंगे? हॉर्मुज नहीं खोला तो क्या करने वाले हैं? क्या आप यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी को देखते हुए क्या आप कह सकते हैं? श्याम सर। लवीना, अब जो तैयारी है ना, ये दिख रही है। ईरान ने उनको कह दिया कि वो अस्थिर इंसान है, भ्रम भ्रांति फैलाते हैं। ये बातें ईरान ने भी कही है, उनको डिल्यूजन कहा है, अनस्टेबल कहा है, उसको कहा है ईरान ने। एक्चुअली वॉर अब आ रहा है जहां आना चाहिए था पहले से, क्योंकि ईरान को पहले सुलाना है, और जब वो अच्छी तरह से सो जाएगा, मेडिसिन दे रहे हैं अभी वो, मतलब जब तक फेवरेबल मिलिट्री सिचुएशन नहीं बनी। ये कौन सी नींद की गोली है जो डोनाल्ड ट्रंप खिलाए जा रहे हैं? अजीब सा लगता है, पर जब आप कहते हो अद्भुत चमत्कार, कॉम्बैट एसएआर, अमेरिका की ऐसी शक्ति है जो किसी ने कभी देखी नहीं, तो दर्शकों को और आप सबको हमको इंतजार करना पड़ेगा। वो जो शैकल एंड मिरेकल जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, जुगलर वेन कैच करने वाली बात, अब लड़ाई शुरू होगी जहां की एक्चुअल मेन जिस कारण से अमेरिका यहां आया है। ईरान को तो पहले भी खत्म करने की कोशिश उसने कई बार की। 14 अप्रैल 1988 को ऑपरेशन प्राइम मैंटस किया उसने, और ईरान की नेवी को सुलाया था कुवैत वॉर में, जब उसका यूएसएस रॉबर्ट माइन से टकराया था इसी हॉर्मुज में। और कैसे पकड़ा उन्होंने? क्योंकि वो माइन जो फटा था उसके अवशेष एक बोट में मिले, जो माइंस के साथ मिला, तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को माइन किया था। तो उस समय से लड़ाई चल रही है, उसके पहले से चल रही है। अमेरिका वहां के पानी को कम खारा करना चाहता है, वहां के नमकीन पानी को कम करना चाहता है, और उसको लेगा, टेक ओवर करेगा और गिफ्ट करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं आया, रेडी नहीं है फोर्सेज उनकी, अभी और समय लगेगा, और काफी सारे डाइवर्जेंस, सरप्राइजेस। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आपके चैनल पे लिखा भी है मैंने, जुगलर वेन से कैच करने के लिए और मिडिल ईस्ट को फंक्शनलिटी हैंडओवर करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक बड़ी मैरीटाइम एंगेजमेंट चाहिए, जिसमें बाकी नेवल के शिप्स भी आएंगे। आप देखना, ये ईयू नाटो ये सब कुछ वहां पॉइंट्स ऐसे हैं शाम सर जो बड़े इंटरेस्टिंग है जो आपने कहा। मयंक सर, इस पर ये बताइए, ये अगर गिफ्ट करना डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं तो किसको गिफ्ट करेंगे? क्या मिडिल ईस्ट के बारे में यहाँ पर शाम सर कह रहे हैं उसी तरफ इशारा है क्या? ये भी समझाइएगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ट्यूसडे को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए सवाल ये है कि जैसा शाम सर कह रहे हैं कि अब ये वॉर वहां पर आ गई है जहां आनी चाहिए थी, मतलब क्या है इसका? इसको डिकोड करिए सरल भाषा में मयंक सर। जी, मेरा अनुमान ये है, और शायद शाम सर का भी रहेगा यह बयान, इस समय अमेरिका जो है वो अकेले युद्ध में जाने के मूड में नहीं था। ठीक है, और ये बात आपको नोट करेंगे, जब यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है तो बार बार एक बयान आया कि नेटो जो है अपने आप को इन्वॉल्व क्यों नहीं करता है, अमेरिका ही क्यों आखिर नेटो की तरफदारी करे, क्यों ईयू को प्रोटेक्शन दे। ये बात मिडिल ईस्ट में भी लागू हो रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, लेकिन मिडिल ईस्ट जो है वो इस प्रोटेक्शन में जिंदा है। तो उन्होंने 12 डे वॉर में अपना अल उदैद एयरबेस खाली नहीं किया, तुरंत खाली किया, लेकिन इस वाली वॉर में उन्होंने अपने सैनिकों को अपने बेसिस पर रखा।
मेरा मानना यह है कि सैनिकों को बेस पे रखना एक उनकी चाल थी, ट्रैप करना ईरान को, जिससे कि ईरान उनके बेसिस पे अटैक करे। उनको मालूम है कि ईरान के पास में जो मिसाइल्स हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं हैं, तो वो मिसाइल्स जाके हिट करती हैं एसेट्स होस्ट कंट्री के। होस्ट कंट्री तिलमिलाते हैं, ये सोचकर कि होस्ट कंट्री अब रिएक्ट करेंगे और ईरान पर धावा बोलेंगे, लेकिन हुआ नहीं। पेजेशिया साहब ने बयान दिया कि हम आपको टारगेट नहीं करना चाहते, ऐसी बात है, और होस्ट कंट्रीज ने भी इनका यहाँ पर साथ नहीं दिया। दूसरी बात, आप ये देखिएगा कि श्याम सर की भाषा में, जैसे ये कैफिया में बात करते हैं कि रेजीम चेंज तो बहाना था, असल में न्यूक्लियर फ्यूल को निकालना था। तो ये बात इस समय मुझे दिख रही है होती हुई, जो कि कल हुई है। पायलट को एक्सट्रैक्ट करना तो था, लेकिन CSAR एक्टिविटी की बात सर ने की है। ये एक्टिविटी जो थी न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर भी थी। सायरत मेतकाल भी वहां पर थी, शेनडॉग भी थी वहां पर, 669 यूनिट लैंड भी करती है। काम कुछ और था, दिखाई कुछ और दे रहा है, जैसा कि श्याम सर कह रहे थे। ओके श्याम सर, जल्दी से, क्योंकि पूरे इस वॉर के दौरान बहुत सारी शायरियां मैंने आपसे सुन ली है। मयंक सर ने भी आपका ही नाम लेके एक बता दी, आप इस पर काउंटर करिए जल्दी से। कोई काउंटर नहीं करना है, बिल्कुल सही चल रही है आकलन हमारी, और आपके चैनल से तो बिल्कुल, आपने तो इतना अच्छा खरग आइलैंड बनाया था, बहुत सुंदर उसका आइलैंड, तो वो आइलैंड को अभी देखना है हमें, अभी जोशे बहारा देखना है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। खर को तो लेना पड़ेगा। अमेरिका उनका अपना आइलैंड, अमेरिका की उनकी अपनी कंपनी है, ऑयल कंपनी 1960 में बनाया हुआ है, वो उनका घर है, रग रग से वाकिफ है वो खरग आइलैंड के। कुवैत नजदीक है, बेचारे कुवैत को क्यों मार पड़ रही है, यूएई को क्यों मार पड़ रही है सबसे ज्यादा, इजराइल को बुरी तो तरह बहुत से कम पड़ रही है, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत पड़ रही है जी। तो इजराइल को तो 5वें नंबर पर पड़ी है, आखिर इनको क्यों पड़ रही है, आप हमें समझना चाहिए। कहीं भी निगाह है, कहीं भी निशाना तो शुरू से है। तो ये बात तो हम कह रहे थे कि सुलाना मतलब पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल एंड मिलिटरली सुलाना। पूरा वर्ल्ड थू जब करे ईरान पे, जो कर रहा है, कंडेमिनेशन हो रही है। बहरीन गया यूनाइटेड नेशन काउंसिल में, रियाद में आपने सुना, यूनाइटेड यूनियन की आपने बातें सुन ली, फिर से आपने देखा कंडेम किया, रशिया ने वीटो कर दिया, चाइना ने वीटो कर दिया। मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ, डिप्लोमेटिक और मिलिटरली कोई अगेंस्ट है ही नहीं अमेरिका के। उन्होंने किया क्या, ल्यूर किया उन्होंने, ईरान को ल्यूर किया कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, और शेर की तरह वो लग कर रहे हैं वहां पे उसको मारने के लिए, और पूरे गुड बॉय सिंड्रोम बना दिया उन्होंने। ही श्याम सर, पॉलिटिकली अमेरिका का भी तो नुकसान हो रहा है ना। वहां हॉर्मुज जब ये ईरान ने बंद कर दिया है, दुनिया में जो संकट आया उसको लेकर अमेरिका पर अंदर, अब ये आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, अंदर खाने तो अमेरिका पर दबाव भी बना। वहां नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा है, खुद की आवाम, ऐसी जगह भी है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के फैन लोग हुआ करते थे, वहां पर लोग सोचिए सड़कों पर उतरे। तो ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका का फायदा ही फायदा हुए जा रहा है इसमें। मागा ये फाइल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, और उनका इलेक्शन है, ये सब होम फ्रंट, वॉर इधर, वॉर फ्रंट। आप मान के चलिए, अमेरिका ने, ट्रंप नहीं आया है, अमेरिका आया है, और अमेरिका सोच समझ कर आया है। अमेरिका प्रेसिडेंट इज डूइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट्स लाइन। ये पूरी की पूरी तैयारी, लड़ाई की तो नहीं, पर सेंटकॉम की तो पूरी तैयारी बाइडेन ने की थी, लॉर्ड ऑस्टिन ने की थी, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने। 21 से 25 तक जो हुआ है सेंटकॉम में, उसे पढ़ना पड़ेगा। ये आज की तैयारी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये लीडरशिप फायरिंग हुई है जो कल परसों आर्मी चीफ की, ऐसे नहीं हुई है। एडमिरल ब्रैड कूपर जो बैठे हैं सेंटकॉम में, वो नेवल ऑफिसर हैं, और जो टास्क फोर्स बनाया गया है 156 जो अनमैन्ड क्रू का, आपको बताऊं मैं एक अजीब सी बात, ये लड़ाई जब होगी तो ब्लॉकेड होगी, अनमैन्ड, कोई होगा नहीं गल्फ में, कोई शिप नहीं आएगा उधर। लोग पूछते हैं वॉरशिप घुसेगा कैसे, अब ये नहीं लड़ेंगे, ये एआई, स्पेस और अनमैन्ड लड़ाई होने वाली है, जिसकी उन्होंने तैयारी की है। सब कुछ है, पढ़ सकते हैं हम इसका आकलन, और इसलिए सबको लाया गया है। जनरल क्रिस्टोफर कौन है जो आर्मी के चीफ बने अभी, वो भी इसी लाइन से हैं, मरीन से हैं वो भी। ओके, इसी पर मयंक सर आपसे मेरा सवाल है, तो क्या जो अमेरिका ने कहा, जब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ युद्ध विराम हो सकता है, कुछ युद्ध रोकने पर बात हो सकती है, तब अमेरिका कहता है कि ईरान को कौन सा पाषाण युग में पहुंचा देंगे, यही कहा था ना। तो क्या ये मंगल की डेडलाइन देकर पाषाण युग में पहुंचाने की तैयारी है क्या अमेरिका की? नहीं, इस समय पूरा का पूरा लाभ जो है वो अमेरिका ले रहा है। दो मुद्दों पर आप देखिएगा, जितना लड़ाई में इस समय खर्चा अमेरिका ने किया है, उससे दोगुना खर्चा जो है वो 3 बड़ी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने उठा लिया है। नंबर 1। नंबर 2, आपने इस समय सुगबुगाहट सुनी होगी डी डॉलराइजेशन की। दुनिया जो है वो पेट्रो डॉलर से अलग हट रही थी,
आपने हॉर्मूज में इंश्योर किया कि ब्लॉकेड लग जाए, ठीक है। अभी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं यहां पर आपके चैनल पे पैदा कर रहा हूं। उसने ब्लॉकेड किया। अभी ट्रम्प साहब के बयान आपने सुना कि अगर तेल वहां से नहीं मिल रहा है तो अमेरिका जो है वो आपको तेल देने को तैयार है। इस समय होता क्या है कि अगर हॉर्मूज खुला रहता है तो तेल की आवाजाही रहेगी। कंट्रीज जो हैं वो युआन में, रूबल में या रुपी में ट्रेड करेंगी, यानी कि डॉलर जो है वहां से हटेगा। लेकिन अगर हॉर्मूज ब्लॉक होता है तो जो कंट्रीज इस बात की हवा बांध रही थी कि हम डी डॉलराइजेशन के जाते हैं, उनको परफोर्स थक हार कर अमेरिका से तेल लेना पड़ेगा। ओके, नो, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ये चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए। जी, मेरा मानना यही है कि हॉर्मूज को खोलना नहीं, हॉर्मूज को बंद करना जो है वो उद्देश्य है अमेरिका का, जहां तक मुझे प्रतीत हो रहा है। फायदा अमेरिका का तब है जब हॉर्मूज बंद रहे। हॉर्मूज से अगर जहाजों की आवाजाही लगी रहेगी तो अमेरिका का घाटा है। श्याम सर, डू यू एग्री विद दिस? मैंने एक वर्ड यूज किया, ल्योर, मतलब आकर्षित किया ईरान को उन्होंने कि वो हॉर्मुज बंद कर दे। और ये भी आपने सुना कि उन्होंने सेनाएं नहीं हटाई, मिडिल ईस्ट में वहीं रखा। कतार पे लास्ट अटैक हुआ था पिछली बार, इस बार नहीं रखा कि वो भी ल्यूरिंग था। ये दोनों ल्यूरिंग हुई है। और मैंने कहा कि वो लॉयन की तरह लर्क कर रहा है, सैक्रिफाइशियल गोट बनाया गया ईरान को। एक बात मैं नहीं मानता कि हॉर्मुज वो नहीं खोलना चाहता। हॉर्मुज तो खोलना होगा, लेकिन फिलहाल उसने पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ ले लिया, अपनी पहलू में ले लिया। नहीं खोलना होगा, वो ये कह रहे हैं जब तक बंद रहेगा तब तक अमेरिका का फायदा रहेगा। ये मैं ऐसा नहीं है। और इन द लॉन्ग रन वर्ल्ड इसको नहीं मानेगा, ये सुप्रीमेसी अमेरिका नहीं कर पाएगा। यहाँ दूसरे फैक्टर्स आ जाएंगे। फिलहाल जब तक ये बंद है तब तक देश ईरान को थू थू कर रहा है, पूरी पॉलिटिक्स उसके अगेंस्ट है। यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है कि खोलो, सबके सब मीटिंग कर रहे हैं और शिप्स भी आ रही हैं और पॉलिटिकली वो इंटेंट के साथ आ रही है कि हम हेल्प के लिए आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये हेल्प चेंज भी हो सकता है मिलिटरली, और वो ऑफेंसिव रोल में भी ओवरनाइट आ सकते हैं। यही वॉरशिप्स की तरीका है। और बाय द वे यही आज की मैरीटाइम पॉलिसी है अमेरिका की, मिशन बेस्ड पॉलिसी। एक टर्म यूज करूंगा मैं, इन्वेजन नहीं करेगा वो, इंसर्शन करेगा। नो इन्वेजन, ये उन्होंने चेंज कर लिया अपनी पॉलिसी। चाहे वेनेजुएला हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो हमास के केस में देखिए, वो अब इन्वेड नहीं करेंगे। अब सिर्फ मोबिलाइज्ड टेम्पररी इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन, ये करेंगे वो। ओके मयंक सर, इसी पर सवाल ये है, तो फिर आप ये समझाइएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुल सकता है? क्योंकि अगेन मैं वो जो पहली दूसरी लाइन है वो पढ़ देती हूँ। ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन। इन ईरान देयर विल बी नथिंग लाइक इट। उसके आगे तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना ही होगा अब ईरान को? नहीं, परोक्ष रूप से बंद रहे तो अच्छा है, प्रत्यक्ष रूप से खोलो, ये इस समय नीति चल रही है। आप देखेंगे ये हॉर्मूज की लड़ाई लंबी चलेगी, जैसा कि श्याम सर बोलते आ रहे हैं, लंबी चलेगी। हॉर्मूज जब तक बंद रहेगा तब तक अमेरिका का फायदा रहेगा। दुनिया के सामने विलेन बनकर आएगा कौन? ईरान। कि ईरान ने हॉर्मूज बंद किया, और ईरान को फोर्स कौन कर रहा है बंद करने के लिए? वो अमेरिका कर रहा है। बेचारा इजराइल जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है कि ईरान को खत्म कर दो तो मैं बच जाऊं, परंतु यहाँ पर लड़ाई जो है वो किसी और ही लेवल पर चल रही है। इंटरेस्टिंग है। इजराइल ट्रैप हो गया क्या? मतलब नहीं, इजराइल जो है लगातार, मालूम था इजराइल लगातार प्रेशर बना के रखेगा, क्योंकि इजराइल का एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि ईरान कितना शक्तिशाली या कितना वीक होता है। अगर ईरान स्ट्रांग है तो ईरान का जो एक्सेस ऑफ ईवल जो है ना, तीन जो हूती, हमास और हिजबुल्ला, वो जाके ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। अगर ईरान वीक रहेगा तो इजराइल का एग्जिस्टेंस है, जिसका कि सब लोग बात करते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी, वो नहीं हो पाएगा। तो इजराइल को सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसको ईरान का खात्मा देखना पड़ेगा। अमेरिका को अपनी भलाई के लिए ईरान को इतना मारना पड़ेगा कि वो थोड़ा वीक हो जाए, और हम 1-2 साल के बाद पुनः आपके चैनल पर आके इसी चीज को फिर से डिस्कस करें। ये इंटरेस्ट है यूएसए का। तो 1-2 साल के बाद अगर जब हम डिस्कस कर रहे होंगे इसको, आई एम श्योर, तो क्या श्याम सर तब तक युद्ध खत्म तो हो गया होगा? नहीं, रशिया यूक्रेन तो नहीं बन जाएगा ना? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो देखिए फिर ये कह रहे हैं कि अब क्या कहा उन्होंने कि कुछ महीनों नहीं हफ्तों में खत्म होगा, हफ्तों नहीं दिन में, ऐसा करके कुछ उनका स्टेटमेंट भी है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत जल्दी खत्म होने वाला है क्या युद्ध? या जब 1 साल बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे तो मार पड़ रही होगी दोनों तरफ से? श्याम सर, आग को न हो, चिंगारी जलती रहनी चाहिए। फिर से बताता हूँ, ये जो लड़ाई है यूक्रेन वाली, जैसे वो चल रही थी, हमास वाली जैसे चल रही है, उस तरह की भी हो सकती है।
लेकिन तैयारी थोड़ी ऑपरेशनल है इस बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ तैयारी बड़ी ऑपरेशनल है। उनको 6000 माइंस जो लगे हुए हैं वहां पे, जैसा एडमिरल कूपर ने कहा है, उनको अनमैन्ड पोर्ट से हटाना है और MH-60 हेलीकॉप्टर फ्लाई करके लिंकन से वो कर रहा है फिलहाल। ये बातें हम अभी मीडिया में नहीं आने दे रहे हैं, वो ना तो किसी को पता है। जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, माइंस हटाए जा रहे हैं। तो ये D-Day जब होगा, D-Day की बात मैं लगातार कर रहा हूँ, D-Day के बारे में लोग मानते नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी होगा, हाईटेक होगा, ये एम्फीबियस असॉल्ट नॉर्मल नहीं होगा। ये जुगलर वेन पकड़ने के लिए चाहे खर्ग हो, लद्दाख हो, कोसाम हो या हॉर्मुज का आइलैंड्स हो, इन आइलैंड्स पे 132 आइलैंड्स पे कहीं ना कहीं उनको अनमैन्ड ब्लॉकेड करना होगा। और जब अनमैन्ड ब्लॉकेड होगा, उसके लिए बहुत अच्छा मिलिट्री सेटअप चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, उसी के लिए वो सुलाना पड़ रहा है। और इजराइल को क्या फायदा है? बाय द वे, इजराइल को कोई टारगेट नहीं दिया है गल्फ में अमेरिका ने। डाटा उसको कि पास में तुमने क्यों अटैक किया। चुप रहो, तेहरान को देखो, संभालो, कैस्पियन सी देखो, फोर्थ फ्लीट देखो, सुलाओ ईरान को, वो तुम्हारा थ्रेट है। वो वहां लड़ रहा है, और तो ग्रेटर इजराइल देख रहा है, लेबनान से लड़ रहा है, हमास से लड़ रहा है, वो अपनी काम कर रहा है। वहां पे उतने अटैक भी नहीं हो रहे ईरान की तरफ से। ये सब तो समझना पड़ेगा हमें ध्यान से। अटैक तो गल्फ में हो रहे हैं सारे के सारे। अमेरिका भिड़ा हुआ है गल्फ के लिए, वहां का पानी कम नमकीन करना है ना उसे, उसकी उबाल और वो आपकी लैंग्वेज में गिफ्ट भी तो देना है श्याम सर, गिफ्ट भी तो करना है। और ये कह रहे हैं अपने ग्रैंड सन्स को और सन्स को कि आपकी कसम, ये मान के चलो हम आपका वास्ता देते हैं, कल्चरली भी और उन्होंने इमोशनली भी अपने लोगों को प्रिपेयर किया है कि अगर बूट्स एंड ग्राउंड 1 2 हुए 10 हुए तो तुम्हें तैयार रहना है, क्योंकि वंस फॉर ऑल हमें किल करना है। Okay. मैं ट्रंप नहीं आया हूँ यहाँ पे, अमेरिका आया है, और पुराने लोग भी ये कहते हैं अमेरिका वंस फॉर ऑल। तो ये कैसे होगा? पूरे गल्फ को शांत करना पड़ेगा, और ये बड़ा एम है, इसको मानिए। इसके लिए D-Day चाहिए, यानी तो कि इसके लिए ईरान power को और energy आप का attack आपने होगा। कहा सुलाने की तैयारी है धीरे धीरे, यानी कि ईरान को पूरी तरह से कमजोर अब करना चाहते हैं। मयंक सर, अब ये बताइएगा, मेरे मन में बड़े दिन से एक सवाल है। ईरान में जब देखिए खामेनेई सुप्रीम लीडर थे तो ये सबको मालूम था कि उनकी ही सलाह से या उनके ही बात करने के बाद सब कुछ वहां पर जो भी ऑपरेशनल आगे होता है। ईरान को कौन चला रहा है? मुज्तबा खामेनेई कहाँ है? जख्मी है? बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट रिपोर्ट भी मैं पढ़ती हूँ, किसी को मालूम नहीं है भी कि नहीं है। मतलब क्या इस वक्त ईरान में इंटरनली सत्ता के तौर पर चल रहा है? देखिए, इस समय ईरान में फिगर हेड हैं इस समय मिस्टर पेजेश्कियान, जो कि उनके राष्ट्रपति हैं। IRGC ने अपने आप को मोज़ैक डिफेंस के तहत 31 भागों में बांट लिया है, और अब वो 31 ईरान के रूप में लड़ रहे हैं। तो ये ऑलरेडी उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में है कि कभी ऐसा होता है तो हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। तो ईरान जो है वो सीखे सिखाए तरीके से इस समय काम कर रहा है। इस समय केंद्र में उनका क्या रोल है? मुश्तबा जो है वो मेरे खबर के हिसाब से घायल अवस्था में है, वो हॉस्पिटल में है, अली खमेनाई एवेन्यू पर वो हॉस्पिटल है और वो वहां पर जमा है। इस समय उनकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, क्योंकि वो अभी काफी दिनों तक कोमा में थे, उनका प्रोबेबली एक पैर जो है वो कट चुका है, इस वजह से उनको काफी चेहरे पर भी उनके बहुत घाव हैं, इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं सामने। एक आंख की उनके क्षति की बात हो रही है, खैर जैसे भी सही। लेकिन इस समय जो सत्ता जो है वो इस समय विखंडित है 31 ईरान के रूप में। तो नेगोशिएशंस कौन कर रहा है? जहां तक अनुमान है IRGC के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट वाले, वो नेगोशिएशन कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर वो नेगोशिएट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कैसे? क्योंकि इन्हीं ने एक बयान दिया था कि कोई रीजन का देश एक टापू पर काबू पाने के लिए दुश्मनों का साथ दे रहा है, और अगर ऐसा होता है तो उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये तबाह कर देंगे। तो एक देश जो था वो केवल पाकिस्तान ही है। वेरी इंटरेस्टिंग, यस, ठीक है। अच्छा, आप दोनों से अब मेरा ये सवाल रहेगा, छोटा छोटा रिएक्शन मिलूंगी। श्याम सर, अब अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब ट्यूसडे वाला ये अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया, क्योंकि वही आज हमारा मुद्दा है कि कैसे फ्रस्ट्रेटेड वो उस पोस्ट के जरिए नजर भी आ रहे हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये युद्ध आपको कितने दिन और चलता हुआ नजर आ रहा है? ट्रंप कहते हैं 3 हफ्ते, उनके डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं जब तक हम अपना एम्स पूरी करने नहीं लेंगे तब तक, और इजराइल कहता है ये तब तक चलेगा जब हम अपनी जो एम्स है पूरी करने लेते हैं। देश को, समाज को और दर्शकों को और आपको, हमको समझना पड़ेगा कि आग हो न हो चिंगारी जलती रहनी चाहिए। तो ये तो चलेगा। ये तो पावर सेक्टर की बात की ना ट्यूसडे के लिए, एनर्जी पावर और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोला है। तो अब वो आ रहे हैं धीरे धीरे एम पे, करेंगे कैप्चर, नकेल कसेंगे ना ये आइलैंड से, क्योंकि उन्हें इन्वेड नहीं करना है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करना है। वो उनकी तैयारी की है उन्होंने, सेंटकॉम ने जो तैयारी की है वो अब दिखाएंगे। वो अभी तक वो कह रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ,
और सब लोग कह रहे हैं ट्रम्प घुटनों पे आ गए, ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी, कैसा कहीं ऐसा ना हो, मैं एक टर्म यूज करता हूं, सामरिक हताशा, ऐसा ना हो दोनों युद्ध करते करते सामरिक रूप से हताश हो जाएं और कुछ मिले ही ना किसी को, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन अमेरिका तैयारी से आया, आपको ट्रेलर देख लेना चाहिए। ये जो एसएआर हुआ है, सर्च एंड रेस्क्यू, मैं उसी का पायलट हूं, मैं देख रहा हूं, मैं कमांडो को इंसर्ट कर चुका हूं ऐसे, तो मैं समझता हूं क्या होता है डार्क नाइट में अकेले एक लाइट पे जाके ट्रोप से, इंफ्रारेड से कैसे उठाते हैं हम, ये मैं कर चुका हूं, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं। तो ये ट्रेलर था, ऐसा ही कुछ भीषण होगा, उसकी कोई इसीलिए ना पहले मयंक सर कहा जा रहा था खामनेई का खात्मा हो गया, युद्ध अब बहुत विध्वंसक मोड़ पर पहुंच गया, अब ऐसा जवाब मिलेगा या तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा या युद्ध खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ होता हुआ नहीं नजर आया, ना वहां पर रिजीम चेंज हुआ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं उनका गोल ही ये नहीं था। आपको कितना और आगे युद्ध जाता हुआ दिख रहा है सर? लवीना जी, एक बात मैं बड़ी सीरियसली कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से आपका चैनल जो है वो इस समय ईरान भी देख रहा है और इजराइल भी देख रहा है। इजराइल से तो मेरे पास खबर आ चुकी है कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम केवल इंडिया का जी न्यूज देखते हैं, और ये मेरे पास लिखित है, मैं उनसे एक वीडियो बाइट भी मंगाऊंगा इसको बताते हुए। ग्रेट। दूसरी बात है ईरान क्यों देख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने आपके चैनल पर डिस्कस किया था कि इस समय जो तैयारी होगी वो कुर्द फोर्सेस की होगी। तो आप नोट कीजिएगा कि ईरान में जो कुर्द हेडक्वार्टर था उस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होता है। ओके। और स्ट्राइक कौन करता है? ईरान करता है। तो इस समय आप देखेंगे कि पेशमर्गा, केपीपी, इन सब के ठिकानों पर ईरान जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उसको खतरा है। क्योंकि जिस प्रकार से एक्शन लिया गया है इजरायली फोर्सेस और अमेरिकी फोर्सेस द्वारा, उन्होंने तेहरान के पश्चिमी छोर को उन्होंने साफ करना शुरू किया है, एयरबेल पे अटैक किया है। आपने जिक्र किया था फोर्ट विक्टोरिया का, जहां पर एक कैंप है यूएस का, उस पर अटैक हुआ है। तो ये रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कुर्द फोर्सेस के लिए। तो कुर्द फोर्सेस जो है अगर इंकर्शन होता है जैसा कि श्याम सर कह रहे थे, तो मुझे वो रास्ता मुफीद नजर आ रहा है। बाकी समुद्र की लड़ाई का आगे देखा जाएगा। ओके। और आपने कहा कि ईरान इजराइल दोनों जी न्यूज देख रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ दुनिया को अगर सही इन्फॉर्मेशन देखनी है तो उनको जी न्यूज देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके मायने क्या है वो दर्शकों को बड़े सरल भाषा में समझाने के लिए देखना जरूर ये होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्यूसडे मंगलवार का अल्टीमेटम दे रहे हैं, सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से किया जाएगा, इस पर रहेगी नजर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।